क्या हो अगर कोई कहे कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं घूमते, कि वो असल ठोस चीजें हैं जो हमारी दुनिया को आकार दे सकती हैं। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और थिंकर्स को रास्ता दिखाया है। तो चलिए आज इसी असाधारण शक्ति की पड़ताल करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल से भी ज्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों पर स्टडी करने में लगा दिए और उन्होंने जो भी सीखा उसका निचोड़ इस एक पावरफुल लाइन में डाल दिया। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला कोट नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ चाह लेना काफी नहीं है, उसके लिए एक जलता हुआ जुनून चाहिए, एक लेजर फोकस्ड लक्ष्य चाहिए और कभी हार न मानने वाली जिद चाहिए। लेकिन अगर हमारे विचार सच में दुनिया बदल सकते हैं, तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा और एक और भी बड़े सवाल पर सोचना होगा कि ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रही कोई केमिकल हलचल है या फिर कुछ और ही है? तो इसको ऐसे समझते हैं, एक नजरिया कहता है कि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है और चेतना उस पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर बंद तो सॉफ्टवेयर भी गया। लेकिन दूसरा नजरिया कहता है कि चेतना वाईफाई की तरह है, ये हर जगह है और हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है जो उसे पकड़ता है। अभी बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारे विचार हमारे सिर के अंदर ही कैद हैं या वो सच में बाहर की दुनिया पर असर डाल सकते हैं। और यहीं पर पता है, बात सबसे जरूरी हो जाती है। अगर दूसरा नजरिया सही है तो ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी फोटोकॉपी मशीन की तरह है। ये हमारे विचारों को लेता है, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हों, और उन्हें हमारी हकीकत के रूप में कॉपी कर देता है। वो जज नहीं करता, वो सिर्फ नकल करता है। इसीलिए हम किस चीज पर फोकस करते हैं, ये इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम वही बनाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन कोई इस बड़े ब्रह्मांडीय विचार को लेकर अपने बैंक खाते में असल में पैसे कैसे डाल सकता है? खैर, नेपोलियन हिल ने हमें इसका भी एक खाका, एक ब्लूप्रिंट दिया है। उन्होंने इसे थिंक एंड ग्रो रिच कहा, और ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। जरा इन 6 कदमों को देखिए। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये तो एक पक्की रेसिपी है। आपको एकदम ठीक ठीक पता होना चाहिए कि क्या चाहिए। ये है पहला कदम। फिर ये तय करना होगा कि उसके बदले में क्या देने या क्या त्यागने को तैयार है। वो है दूसरा कदम। ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो कोई खुद के साथ करता है। ये अस्पष्ट इच्छाओं को ठोस वादों में बदल देता है और बस यहीं से जादू शुरू होता है। अब इसके पीछे का जो साइंस है उसे ऑटो सजेशन कहते हैं, मतलब अपने ही दिमाग को सुझाव देना। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने दिमाग के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट चलाना। हमारा चेतन मन कंप्यूटर ऑपरेटर है और हमारा अवचेतन मन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार जब हम उस बयान को पढ़ते हैं तो हम एक नया कोड इंस्टॉल कर रहे होते हैं, पुराने सीमित विश्वासों को सफलता के लिए एक नए प्रोग्राम के साथ बदल रहे होते हैं। हिल का कहना है कि हमारा दिमाग ना 2 में से 1 मोड में काम करता है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो है विफलता चेतना। ये वो अंदर की आवाज़ है जो बार बार कहती है, क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन हम एक सफलता चेतना बना सकते हैं। ये एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसे यूं ही छोड़ दें तो खरपतवार अपने आप उगाते हैं, लेकिन अगर जानबूझ के मेहनत की जाए तो कुछ भी सुंदर उगाया जा सकता है। लेकिन ये सब अकेले नहीं करना है, और यहीं पर हिल का एक सबसे पावरफुल आइडिया आता है, मास्टरमाइंड। इसे अपना पर्सनल थिंक टैंक समझिए। जब एक जैसे सोचने वाले लोग साथ आते हैं, जो एक दूसरे के लक्ष्य का समर्थन करते हैं, तो पता है क्या होता है? एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हो जाते हैं। ये एक मानसिक शक्ति है जो तब बनती है जब दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। पता है ये सारा ज्ञान आया कहाँ से? उस इंसान से जिसने हिल को इस पूरी यात्रा पर भेजा था, एंड्रू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। और कार्नेगी का रहस्य वो उनकी कब्र पर लिखा है। वो जानते थे कि वो सब कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्होंने हमेशा खुद को ऐसे लोगों से घेरे रखा जो उनसे ज्यादा चतुर थे। बस यही तो है मास्टरमाइंड। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता है? चलिए एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जो इन सभी विचारों का जीता जागता सबूत था, थॉमस एडिसन। वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे,
वो एक मास्टर थिंकर थे जिन्होंने बार बार अपने विचारों को हकीकत में बदला। उनकी कहानी से पता चलता है कि ये सब असल में कैसे काम करता है। 1000 से भी ज्यादा पेटेंट, सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। एडिसन तो जैसे एक आइडिया पैदा करने वाली मशीन थे, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हर एक सफल बल्ब के पीछे हजारों ऐसे प्रोटोटाइप थे जो काम नहीं करते थे। असल में उनकी सबसे बड़ी सफलताएं उनकी सबसे बड़ी असफलताओं से ही निकली थीं। ये लाइन तो जैसे एडिसन का मंत्र ही था। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल होने के बारे में पूछा, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। वो असफलता को अंत के रूप में नहीं देखते थे, वो इसे डेटा के रूप में देखते थे। हर विफलता उन्हें समाधान के एक कदम और करीब ले जाती थी। ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। एडिसन ने अपना बहुत सारा पैसा एक बहुत बड़ी मशीन में लगाया जो चट्टान से लौह अयस्क को अलग करने वाली थी। और ये प्रोजेक्ट एक पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुआ। वो दिवालिया होने की कगार पर थे। ज्यादातर लोग तो हार मान लेते, लेकिन एडिसन ने उस मलबे को देखा और सोचा, ठीक है, और कुछ नहीं तो मैं चट्टान को बहुत अच्छी तरह से पीस सकता हूँ। तो उन्होंने उसी ज्ञान को लिया और एडिसन पोर्टलैंड सीमेंट बनाया, जिससे बाद में मशहूर यांकी स्टेडियम बना। सोचिए, उन्होंने एक असफलता को एक पूरे साम्राज्य में बदल दिया। तो अगली बार जब कोई किसी चीज में असफल होता है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो इंसान एक विफलता है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके प्लान में कोई कमी थी। एडिसन की कहानी हमें यही दिखाती है कि अस्थायी हार सिर्फ ब्रह्मांड का ये कहने का तरीका है, फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार और होशियारी से। ठीक है, तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने बड़े बड़े विचारों के बारे में बात की, प्रैक्टिकल कदमों को देखा और ये भी देखा कि ये असल दुनिया में कैसे काम करता है। तो अब इन सबका निचोड़ क्या है? इन सब से क्या सीखा जा सकता है? सारी कहानी शुरू होती है यहीं से, दिमाग के अंदर। एक फिल्म डायरेक्टर की तरह सोचिए, अगर वो अपनी कल्पना में फिल्म का आखिरी सीन नहीं देख सकता तो वो कभी भी फिल्म नहीं बना पाएगा। किसी को भी सफलता को पहले अपने मन की आंखों से देखना होता है, तभी वो उसे अपने हाथों में पकड़ सकता है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। ये उम्मीद करना कि बारिश होगी, ये आशा है, लेकिन छाता बनाना ये विश्वास है। आशा बस इंतजार करती है, विश्वास तैयारी करता है, काम करता है। किसी को सिर्फ ये नहीं चाहना है कि उसका लक्ष्य पूरा हो, उसे अपनी रग रग में ये यकीन करना होगा कि वो पहले से ही हो रहा है। लेकिन सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, क्योंकि विश्वास न बड़ा नाजुक हो सकता है। इसे बचाने के लिए चाहिए दृढ़ता। इसे एक जीपीएस की तरह सोचिए। आपका उद्देश्य यानी आपकी मंजिल एकदम साफ होनी चाहिए। आपकी योजना यानी आपका रास्ता ठोस होना चाहिए। आपको नकारात्मकता यानी ट्रैफिक और गलत मोड़ों को फिल्टर करना होगा, और आपको एक सहायक नेटवर्क यानी आपके सह पायलटों की जरूरत है जो आपको ट्रैक पर बनाए रखें। और अंत में सारी बातें इस एक लाइन पे आके टिक जाती हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर हम शक और डल बोते हैं तो हमें खरपतवार ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम उद्देश्य और विश्वास बोते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार पूछा था, ये किताब हर स्कूल में जरूरी क्यों नहीं है? जरा सोचिए अगर ऐसा होता। सोचिए अगर हर बच्चा ये जानते हुए बड़ा होता कि उसके पास अपनी हकीकत को खुद बनाने की शक्ति है, तो ये दुनिया कैसी दिखती? शायद ये सोचने लायक एक विचार है।